देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। देवासुर संग्राम में भी जो राजा बलि हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। 2-4 जो राक्षस बचे थे, राजा बलि को उठा के शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके रख दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। अब राजा बलि जीवित हुए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, महाराज यदि आई हुई संपत्ति को स्थिर करना है और संपत्ति को प्राप्त करना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि ने गुरुजी की बात मानी और मां नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान में राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हैं। मात्र एक यज्ञ शेष रह गया है। उस समय देवताओं की जो माता है अदिति, उनके मन में थोड़ा सा डर आ गया। कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि आप कुछ बताएं। पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है जिसे देव माता अदिति ने जब श्रद्धा विश्वास के साथ संपन्न किया तो पयोव्रत के प्रभाव से देव माता अदिति के यहाँ बटुक ब्रह्मचारी बामन भगवान प्रकट होते हैं। और जैसे ही बामन भगवान आए, सभी देवी देवताओं ने बहुत स्वागत सत्कार किए हैं। बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। यहाँ राजा बलि ने जैसे ही बामन भगवान के अद्वितीय प्रकाश को देखा तो स्वयं हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सरकार क्या सेवा करूं। गाम कांचनम गुण बदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुत भावि प्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुर्गान गजान्वा रथान तथार हत्तम संप्रतीक्ष। हे भगवान, गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित घर चाहिए, पीने के लिए पेय पदार्थ, खाने के लिए अन्न धान्य चाहिए। तब बामन भगवान कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव हैं और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा चाहिए तो है पर लग रहा है मांगू कि ना मांगू। बलि ने कहा प्रभु कहो तो। कहा भगवान तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत थोड़ा सा। क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तो महीमीषद ब्रणे हंबर दर्शभा पदानी त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा। हे दैत्येंद्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि को हंसी आ गई। बलि कहते सरकार 3 क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 50 ले लो। भगवान तुरंत बोले महाराज ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। 2.5 का हूं, 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी वैसे ही ज्यादा है। भैया इतनी देना हो तो दो, वरना मैं चला, तुम जैसे कई हैं मुझे देने वाले। पर बलि ने भी पैर पकड़े, सरकार जितनी कहोगे उतनी ही दूंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भजन आता है, आपने सुना होगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़ा प्यारा। मानो भगवान राजा बलि से कह रहे हैं, सुनिएगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा
राजा बलि 3 पग पृथ्वी का दान देने के लिए तैयार हैं। पर गुरु शुक्राचार्य जी के मन में तुरंत भाव आया कि ब्राह्मण, और इतना संतोषी ब्राह्मण तो आज तक नहीं देखा। या तो ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण है तो फिर कोई विशेषता है। जैसे ही नेत्र बंद किए तो भ्रकुटी केंद्र में चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण दिख गए। और जैसे ही नारायण दिख गए कहा, महाराज सावधान, ये भिक्षुक नहीं है, ये तुम्हें भिक्षुक बनाने के लिए आया है। ये नारायण ने बड़ा छलिया है, 3 पग के रूप में तीनों लोग छीनेगा। झूठ बोल दो, मत दो। पर जैसे ही बलि ने सुना कि ये नारायण है, तो अब तक बलि का भाव था कि देना है, लेकिन जैसे ही जाना कि ये नारायण है, तो अब बलि का भाव ये है कि सब कुछ देना है, सब कुछ लुटाना है। दुनिया को देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जो दुनिया को देने वाले हैं, जो जगन्नाथ हैं, कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ। वे जगन्नाथ आए हैं मांगने, और यदि इनको नहीं दिया तो इतने बड़े सौभाग्य से चूक जाऊंगा। आज भले खुद को देना पड़े पर दूंगा, गुरु के वचनों को त्यागना पड़े त्याग दूंगा, गुरु का श्राप मिल जाए कोई बात नहीं, पर दूंगा। और बलि ने संकल्प पढ़ने के लिए कहा, तो जलपात्र में शुक्राचार्य जी जाके पहले से बैठे। अब बलि महाराज जल डालें तो जल निकले ना। भगवान ने कहा, महाराज लगता है तुम्हारे कचरे में, तुम्हारे पात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ कर दूं? बलि ने कहा, बिल्कुल प्रभु कीजिए। कुसा था, कुसा को जल पात्र के भीतर डाल दिया। अब जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी कर करके देख रहे थे। अब जैसे ही कुसा भीतर गया, उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। ध्यान रखिएगा, धर्म के कार्य में जो विघ्न डालता है उसकी स्थिति यही होती है। यदि आप धर्म के कार्य में सहायक ना बन सके कोई बात नहीं, पर कम से कम बाधक तो मत बनो। सहायता नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर बाधा डालने में क्या मिल रहा है। और शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूटा, बाहर आए, जल निकलना प्रारंभ हुआ। 3 पग पृथ्वी का संकल्प लिया गया। भगवान ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ा। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश। राजा बलि के पास 3 लोग थे, 2 पग में नाप लिए। अब भगवान कहते, महाराज तीसरा दो। बलि ने कहा, प्रभु 3 थे, वो 2 में आपने ले लिए, अब तीसरा। तो भगवान ने कहा, महाराज फिर इतने बड़े राजा होने के बाद संकल्प को अपूर्ण छोड़ोगे, अधूरा छोड़ेंगे आप? बलि ने कहा, प्रभु हम भी पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी, इसलिए आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। राजा बलि और उनकी पत्नी लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने उनको नाप लिया। अब जब तीसरे पग में उनको नापा तो राजा बलि की जो माँ है वो नाच नाच के कह रही हैं, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे। हाँ, राजा बलि की माँ कह रही है, अच्छा हुआ अपने पति के साथ नहीं मरी, यदि पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने नहीं। कैसा कि जगत को देने वाला जगन्नाथ, जिसके भात को पाने के लिए जगत हाथ पसारता है, वो बद्री विशाल, वो द्वारिकाधीश, वो ब्रजराज मोहन, वो मथुरापति, वो नारायण मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य एक माँ के लिए और क्या हो। बलि की माँ नाच नाच के अपने भाग्य को सौभाग्य बता रही है। इस तरह से 3 पग पृथ्वी का दान लेके राक्षसों के जो हित में था
भगवान ने वो कर दिया। अब भगवान ने राजा बलि को बना लिया बंदी, क्योंकि बलि को नापा था। अब बलि बंदी बन गए, लेकिन भगवान को दया भी आई, इसलिए कह दिया महाराज स्वर्ग लोक देवताओं का, पृथ्वी मनुष्यों की, राक्षसों के लिए पाताल। पाताल में जाके निवास करो, राजा बन के बैठो, और बताओ कुछ चाहिए। बलि चाहते तो अच्छा अवसर था, कुछ अच्छा मांगते, पर बलि कहते हाँ भगवान चाहिए तो है। क्या चाहिए? कहा महाराज ये चाहिए कि यदि पाताल का राजा मैं, तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बनकर के नारायण मैं आपको खड़ा देखना चाहता हूं। और जैसे ही बलि ने कहा, भगवान ने कह दिया तथास्तु। क्यों कह दिया तथास्तु? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। और बिंदु जी महाराज की बड़ी सुंदर रचना यहाँ पर याद आती है, थोड़ी सी सुन लीजिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, करतल से ना निकलते उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को तीन पग पृथ्वी का दान राजा बलि देते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। इस तरह से भागवत जी में राजा बलि के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।